हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं शबनम एंड सलीम केस की इन कॉन्टेक्स्ट विद सुप्रीम कोर्ट। क्विकली फैक्ट को थ्रू करते हैं तो यहाँ पर एक फैमिली के 7 लोग डेड पाए जाते हैं 2008 14 अप्रैल को। एक फैमिली मेंबर बचता है शबनम, जो ये क्लेम करती है कि उससे पीछे उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर होता है कि शबनम के फ़ोन रिकॉर्ड्स ये क्लियर कह रहे हैं कि उसने मर्डर से पहले और मर्डर से बाद में अपने लवर यानी सलीम को कॉल किया है। और रिपोर्ट्स में ये क्लियर होता है कि सभी फैमिली मेंबर्स को एक पर्टिकुलर टाइप के ड्रग को इनटेक कराया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु की गई। यहाँ पर मरने वालों में मदर, फादर, 2 ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, इनफैक्ट एक 10 मंथ का इन्फेंट भी था। प्रोसिक्यूशन केस ये कहता है कि दोनों यानी शबनम और सलीम ने मिलके सारे फैमिली मेंबर्स को मारा, क्योंकि शबनम की फैमिली उनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी। 2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस अवार्ड करती है दोनों यानी शबनम और सलीम को, और मई 2015 में 3 बेंच जजेस की सुप्रीम कोर्ट की पीठ अपहेल्ड करती है इस डेथ सेंटेंस को। शबनम और सलीम यहाँ पर रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल टेक है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस केस में, वो ये है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि डेथ पेनल्टी अगर प्रोवाइड भी हो रही है तो उससे पहले अक्यूज्ड के पास, जिसको डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड है, सारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपनी सारी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करने की। तो लीगल रेमेडी का एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है, जो कि उस पर्सन के पास अवेलेबल है जिसको डेथ सेंटेंस मिलने वाला है। ऑल्सो पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एंड फेयरनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट अगर हम कोई प्रोसीजर डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट के लिए फॉलो करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और एक फेयर प्रोसीजर बहुत एसेंशियल है ऐसे केसेस में। ऑल्सो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो अमरोहा सेशन कोर्ट ने हेस्टी डिसीजन दिया डेथ पेनल्टी का, वो एक रेट्रिब्यूटिव फिलॉसफी को फेवर करता है रेदर देन फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ जस्टिस ये क्लियर करती है कि एक पर्सन को सारी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अपनी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करने की। इसके बाद हम कह सकते हैं कि डेथ पेनल्टी का प्रोसीजर जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए। डेथ और कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर वैलिड माना गया क्योंकि 7 मेंबर्स को तो ब्रूटली किल किया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ एक 10 मंथ इन्फेंट को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व और फेवर करती है एक फेयर प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।